हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव का सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हम लोग पिछला वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन बना चुके थे और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमारा टारगेट ये है कि लगभग 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा, उससे एक भी बाहर नहीं रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आपको याद होगा सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बोल रहा है वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। इस क्वेश्चन में ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये 0 नहीं है, और बी का भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 0 नहीं है, यानी ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद देन पूछ रहा है कौन सा सही। तो आपको सिखाया ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ये सिखाया गया, गलत है। आपको थ्योरी पढ़ाया गया था कि ए बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा सिखाया गया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी इक्वल जनरली नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कि ए बी का ट्रांसपोज, फिर आपको सिखाया गया था कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टारगेट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द करेक्ट रिलेशन। निम्नलिखित में कौन सा सही रिलेशन है? तो देख लीजिए आपके सामने में ए बी का ट्रांसपोज टू ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो ये भी गलत बात है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सही बात है। अगला ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे तो फॉर्मूला था ए इनवर्स का कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट, और यहाँ बोल रहा है ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए, ये भी गलत बात है। यहाँ बेसिकली डिटरमिनेंट होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी देखिए ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी आपको दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टारगेट करते हैं। अब आगे आपका अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारा फॉर्मूला सिखाया गया होगा। आप क्या करना कि जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसका डोमेन है, उसका रेंज है, अगर आप याद करें तो उसी से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आप 100 में 100 स्कोरिंग करने का 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan ऑफ सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम आपको एक थ्योरी याद दिला देते हैं कि कोई फंक्शन रहे और उसका इनवर्स रहे, तो हम इसको बोलते हैं जहां कुछ डोमेन और कुछ रेंज नाम का चीज होता है, वो आपको फॉर्मूला चार्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। दिया हुआ है tan ऑफ सेक इनवर्स x, तो हमको आपको याद होगा यहाँ x को क्या मानेंगे, तो यहाँ बगल में tan दिखता है तो x को tan थीटा मानना चाहिए, तो मानते हैं। तो ले x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आप बात करेंगे tan इनवर्स x। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है tan ऑफ सेक इनवर्स, आप x के पोजीशन पर tan पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपका आ गया tan इनवर्स सेक इनवर्स, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं सेक थीटा।
सेक थीटा तो tan इनवर्स सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा हो गया। सॉरी यहाँ इनवर्स नहीं था, क्या बोलते हैं आपका, तो यहाँ वैल्यू हो गया आपका कितना tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू आप देखेंगे कितना है, इसलिए आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर बी, यानी tan ऑफ सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, आपको याद होगा फॉर्मूला कि साइन इनवर्स में माइनस रखता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स में माइनस रहे तो माइनस tan इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, और फिर आप पढ़े थे cosec इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी आपका माइनस cosec इनवर्स एक्स फॉर्मूला पढ़े। उसी तरह अगर आप बात करेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स तो आप पढ़े थे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगला सेक इनवर्स माइनस एक्स तो फॉर्मूला पढ़े थे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगला पढ़े थे कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आपको शॉर्टकट याद रखना कि जिसमें क्या बोलते हैं tan साइन tan और cosec में माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाता है, cos sec और cot में माइनस पाई के साथ बाहर आ जाता है। तो देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट माइनस बाहर करेंगे और साइन इनवर्स 1/2, और आप जानते हैं कि इनवर्स में जो वैल्यू मिलता है वो एंगल मिलता है, और साइन में 1/2 किस एंगल के लिए होता है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देख लीजिए ये फॉर्मूला पढ़े थे। अगला आपका क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। तो फिर से हम बात करेंगे कि फॉर्मूला में आपके सामने फंक्शन के साथ उसका इनवर्स रहना चाहिए, फंक्शन के साथ उसका इनवर्स। तो ये फंक्शन और इनवर्स एक दूसरे को सेट करके इसका वैल्यू x देता है। तो यहाँ आपको सेक दिख रहा है और tan इनवर्स दिख रहा है। हम क्या करते हैं, सेक थीटा के फॉर्मूला को tan थीटा में बदलने का कोशिश करते हैं। तो मनी मन आप इसको थीटा समझिए, मनी मन आप इसको थीटा समझिए। तो देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा के पोजीशन पर कितना tan इनवर्स 2 प्लस आगे cosec स्क्वायर, इसको भी थीटा समझे, cosec स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, थीटा के पोजीशन पर कितना तो cot इनवर्स 3। अब ये आपका 1 और 1 2 हो गया, प्लस tan ऑफ tan इनवर्स भी दिखा, tan ऑफ tan इनवर्स दिखा, लेकिन यहाँ आपको स्क्वायर दिख रहा हो, ये 2 है इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cot इनवर्स cot दिखा, यदि आपका एक दूसरे को सेट करके 3 बचेगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो गया 2 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 और 2 15। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो थ्योरी बस यही है कि फंक्शन है और उसका इनवर्स रहना चाहिए, फंक्शन के साथ अगर इसका इनवर्स रहता है तो ये दूसरे को सेट करके x हो जाता है। ठीक है, ध्यान से फॉर्मूला भी याद रखना है। और हम आपको बोले थे क्या बोले थे कि एक मैराथन बैच चल रहा है जिसमें जितना भी क्वेश्चन सिखाया जाएगा वो सारा का सारा एग्जाम में उसी से ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा। इसीलिए वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे जो हैं उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। तो हम आपको फार्मूला सिखाए थे
कि एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स होता है, लेकिन एक्स होते समय इसका कुछ डोमेन और रेंज नाम का भी चीज था, इसमें याद होगा कुछ डोमेन था और कुछ रेंज भी था। तो आपको याद होगा कॉस इनवर्स में जो डोमेन रहता है, डोमेन का जो वैल्यू रहता है, डोमेन रहता है वो इस सवाल के लिए कहां तक रहता है, 0 से पाई, 0 से कहां तक पाई। तो 0 से पाई आप इसको डिग्री में बात करेंगे, 0 से 180 डिग्री तक बात करिए तो देखेंगे 7 पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 इंटू 7 210 डिग्री, 210 यानी पाई से ज्यादा हो गया। अब पाई से ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, 7 पाई बाय 6 को तोड़ दिए, पाई प्लस कितना पाई बाय 6, तो अब कॉस इनवर्स पाई प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसके बदले आप क्या लिखेंगे कॉस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगला फिर से थोड़ी देर पहले कॉस इनवर्स के आगे माइनस रहे, उसको किससे बाहर करते, पाई से, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कितना पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 तो कितना हो जाएगा 6 पाई में पाई गया तो 5 पाई बाय 6। देख लीजिए पाई बाय 6 का मतलब हो गया ये 30 इंटू 5 कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 180 के बीच में इसका ऑप्शन नंबर आप देखिएगा 5 पाई बाय 6। बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ इसको हटा दिए, सिर्फ 7 पाई बाय 6 लिख दिए, ये एकदम गलत बात है, ये इसके डोमेन में नहीं। ठीक है, इसके डोमेन में, तो डोमेन भी आपको याद रखना है। तो डोमेन के लिए क्या करना, बुक देख लेना है एनसीईआरटी में इसका डोमेन कहां से, और ज्यादा चले तो आप नोट्स आके देख ले लीजिएगा, नोट्स में तो सारा हम लिख के दिए ही है। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन देखिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू x का वैल्यू। तो देखते हैं आपके सामने साइन ऑफ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू 1 दे दिया, तो आप क्या करें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इस साइन को उधर भेजेंगे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब x का वैल्यू निकालना है तो cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, अब साइन इनवर्स 1 आप जानते हैं पाई बाय 2 90 डिग्री का वैल्यू होता है, और माइनस साइन इनवर्स कितना 1/5। अब एक फार्मूला आपको सिखाया गया था साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू कितना पाई बाय 2, एकदम वीवीआई फार्मूला बोले थे, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, ये भी आपको सिखाया गया था कितना पाई बाय 2, एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला था सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो एकदम ये तीनों फार्मूला एकदम वीवीआई फार्मूला, ध्यान रखना है तीनों फार्मूला में से कोई किसी न किसी पर एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है। तो यहाँ से आप बात करेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला पाई बाय 2 माइनस साइन, तो पाई बाय 2 में साइन को माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा cos इनवर्स, तो फिर इसके बदले लिख दिए cos इनवर्स, और यहाँ x कितना है x 1/5, तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 1/5। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। शॉर्टकट तरीका ये भी है कि देखिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू कैसे है, या साइन इनवर्स प्लस क्या लिखे ताकि 90 का वैल्यू 1 हो जाए, पाई बाय 2 इधर 1 है पाई बाय 2 हो जाए, तो साइन जितना कॉस भी उतना ही होना चाहिए, साइन जितना कॉस उतना तभी पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं 1/5 है, कॉस इनवर्स भी है तो x भी 1/5 लिख देते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से अभी तुरंत बोले तो डोमेन नाम का भी चीज होता है, रेंज भी होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो
मेन पार्ट है वो डोमेन और रेंज ही है। सवाल बनाना आसान है अगर डोमेन रेंज आप समझते हैं, अगर डोमेन रेंज नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा, वैल्यू कुछ और निकालेंगे और निकल जाएगा कुछ और। ठीक है, बात समझ गए? तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है कहां से कहां तक बोला गया था, साइन इनवर्स का। तो डोमेन जो होता है साइन इनवर्स में एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 तक, और साइन एक्स में एक्स का जो वैल्यू होता है -90 से +90। ठीक है, बात समझ में? इसका डोमेन -1 से 1 तक, और साइन इनवर्स साइन एक्स में अगर डोमेन बात करेंगे तो इसका जो डोमेन होता है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। ठीक है, ये साइन इनवर्स का डोमेन है ना, आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन को जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगला देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। फिर से वही बात कि साइन में माइनस है तो माइनस बाहर करिए, और साइन इनवर्स √3/2, तो माइनस और √3/2 मतलब कितना डिग्री साइन होता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, जल्दी जल्दी कमेंट भी करके बताइए। कमेंट करने से आपको पता चलेगा कि हम सच में ट्रैक पर हैं अभी, और सारा क्वेश्चन वीवीआई जैसा ही है। ठीक है, तो अगला साइन इनवर्स साइन 5π/3। एक बच्चा क्या करता है, फिर से वही बात, साइन इनवर्स साइन हटा दिया तो 5π/3। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, आप बता सकते हैं कि π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री हो जाएगा। और साइन इनवर्स साइन क्या बोला था, -90 से +90 के बीच में ही होना चाहिए, -π/2 से +π/2। तो ये तो बात गलत है, तो फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, तो साइन इनवर्स साइन, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 2π माइनस कितना, तो 3 2 जा 6 में 1 गया, 5π/3 हो। अब यहां से साइन इनवर्स साइन फार्मूला लगाएंगे तो 2π माइनस थीटा, क्या, इससे बताइए साइन इनवर्स बात करेंगे, साइन 2π माइनस थीटा, 2π मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा, कौन पार्ट है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, आपको दिक्कत हो ऐसा लिख लीजिएगा कि इसमें थीटा लेते हैं, इसमें आपका पाई माइनस थीटा, इसमें आपका पाई प्लस थीटा, और इसमें आपका 2π माइनस थीटा। इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस, इसमें tan, थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में cos और sec। तो साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो π/3। और फिर से बात आया कि साइन इनवर्स के आगे माइनस है तो माइनस बाहर, साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये फंक्शन और ये इनवर्स है, दोनों एक दूसरे को सेट करके आंसर कितना दिया, -π/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, का -π/3। ठीक है, आवाज अच्छे से आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट, द रेंज ऑफ tan इनवर्स। देखिए अब यहाँ रेंज पूछा, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞। डोमेन कितना, -∞ से +∞। लेकिन यहाँ रेंज पूछा, तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, -90 से 90 तक, और वो भी छोटी ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में नहीं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, साइन ऑफ कितना, 90 माइनस, अब देखिए फिर से एक माइनस है, इस माइनस को क्या करेगा, प्लस, साइन इनवर्स में माइनस आगे, माइनस बाहर आगे, इसको प्लस करेगा, और साइन इनवर्स कितना
√3/2, ठीक है। अब साइन ऑफ 90 प्लस कितना, ये कितना डिग्री का वैल्यू है, जल्दी जल्दी बताइए। 60 डिग्री, π/3। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos थीटा, थीटा मतलब कितना, π/3। अब cos 60 का वैल्यू 1/2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास तो देखिए, अभी हम तुरंत बोले ये भी आए फार्मूला कौन वाला, वो 3 साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी π/2 होता है, ठीक है। और कौन सा बोले, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स भी आपका π/2 होता है। तो आपको फार्मूला याद हो रहा होगा कि हम सही बोले थे। अब क्या करिए ना, घर में फार्मूला का चार्ट जरूर उसको बनाइए और उसको याद करिए, उसी से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो फार्मूला से ही रहेगा, डायरेक्ट थ्योरी से ही रहेगा, जो तो हम क्लास में सिखाए। क्लास में हम आपको नोट लिख करके बात बोलते थे, बाबू देखो नोट में लिखो, नोट का मतलब ऐसा बात जो इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम नोट में लिखाते। और अब एक बार जाके नोट में भी देख लीजिएगा, जिनके पास नोट नहीं है तो आइएगा क्लास, उसमें आप किसी बच्चे से लेके लिख लीजिए या हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर से देखिए, यहाँ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ दोनों से ये दोनों मिलके कितना, π/2। फिर से आप देखेंगे ये दोनों साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना, π/2। फिर से π/2 तो 2π/2, मतलब इसका वैल्यू कितना, मतलब π/2। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स मिलके 90, और फिर ये साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स मिलके 90, और 90 90 180, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन के पास देख लीजिए, फिर से सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड, कितना आसान है क्वेश्चन, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, फार्मूला नहीं याद रखते हैं, थोड़ा सा ABCD करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, फार्मूला एकदम याद करके जाना, एक बार जरूर देखते, सुबह सुबह भी देखते रहना, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया, हम आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपको भी थोड़ा फार्मूला बढ़िया से देखते रहना है, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, मन इसको समझिए थीटा, क्या समझिए, थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, क्या फार्मूला पढ़े थे, कॉट थीटा, थीटा मतलब कितना, कॉट इनवर्स 1/3। बात समझ में आया। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट फिर से हटा, तो आंसर कितना हो गया, 1/3। कितना आसान फार्मूला याद रख लेने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया नया टाइप, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो हम आपको दो फार्मूला सिखाएं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है, वो tan इनवर्स कितना, x प्लस y/1 माइनस xy पढ़े थे। अगला एक और पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y कितना, 1 माइनस xy, ठीक है। तो कौन वाला फार्मूला कब लगाते हैं, तो कंडीशन था कि इसमें x और y को गुना करेंगे तो 1 से छोटा होना चाहिए, और इसमें क्या कंडीशन था, ये x और y को गुना करेंगे तो 1 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन। तो देखिए 1 का तो वैल्यू हम जानते ही है, कितना, π/4, tan इनवर्स 1 π/4 हो गया आपके सामने, ये तो पता चल गया। अब मेन है कि दोनों में फार्मूला लगा, तो एगो को x एगो को y, तो पूर्ण वाला लगा, पाई वाला के ऊपर वाला। तो कंडीशन x और y दोनों नंबर को गुना करते हैं, 2 दिया
2 को 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए कोई फॉर्मूला लगाते हैं, पाई वाला, तो लगाते हैं पाई प्लस tan इनवर्स कितना 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 3 5 बाय माइनस 5। तो फिर से आप फार्मूला देखेंगे पाई बाय 4 प्लस पाई और प्लस tan इनवर्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ से पाई बाय 4 प्लस पाई और tan इनवर्स में माइनस है तो माइनस 12 आ जाता है, हम बोले थे। और ये भी पाई बाय 4, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा पाई 5। बहुत लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में पाई बाय 2, बी में पाई बाय 4, सी में 0 और ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत लोग 0 लिख देते हैं, इसका आंसर 0 गलत है, ठीक है। बहुत लोग ये पाई लगाना भूल जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर 0 गलत है, ध्यान रखना, 0 नहीं मारना है इसलिए। अगला फॉर्म देख लीजिए, हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लगाएंगे, याद होगा, जवाब दीजिए x माइनस कितना y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy इक्वल टू tan इनवर्स a दिया हुआ है। a का वैल्यू देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, देख लीजिए x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, ठीक है। अगला थोड़ा जूम हो गया लग रहा है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इस तरह का तो आप फार्मूला पढ़ाई नहीं थे कि साइन इनवर्स एक बड़ा नंबर है, कॉस इनवर्स भी बहुत बड़ा, तो हम क्या बोले थे, उसको x समझना है, क्या समझना है x, इसको मनी मन आप x समझिए, इसको क्या समझना है, इधर है, इसको x समझना है और इसको भी x समझना है, या इसको मनी मन x समझिए, इसको मनी मन समझिए। तो cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स मिल करके पाई बाय 2 चाहे x कुछ भी हो, cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स मिलके कितना पाई बाय 2 चाहे x कुछ भी हो, तो यहाँ x बड़ा है या छोटा है कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर इसका पाई बाय 2 आ जाएगा। sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स याद रखिएगा पाई बाय 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे दिया tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4, तो x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बताइए। चेक करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला देखिए, tan इनवर्स एगो को x में एगो को y तक 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इनटू 3x इक्वल टू कितना पाई बाय 4, यानी 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाय 4 और tan 45 डिग्री कितना 1। तो अब सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू 5x इक्वल टू कितना 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो इधर आप कर देंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x को 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 कॉमन लेंगे, 6x तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इंटू कितना 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1/6। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, सी में, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है।
दिख तो रहा है -1 और 1/6 आ रहा है। अब तो ऑप्शन गलत है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे कौन सा सी आंसर ला रहे हैं और गलत दिख रहा है? तो हम आपको बात बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंडीशनल होता है। कंडीशनल में आपको सारा कंडीशन याद रखना पड़ेगा और सॉल्यूशन आने के बाद उस सॉल्यूशन को पुट भी करके देखना है। तो आप देखो x का वैल्यू -1 रखोगे तो ये भी आंसर माइनस में, ये भी नेगेटिव और माइनस में माइनस घटाएंगे आंसर नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन यहाँ π/4 एक प्लस में आंसर, इसका डोमेन जो है ये माइनस में, ये भी माइनस में है, तो दो माइनस मिलेगा और प्लस करेंगे तो माइनस में आना चाहिए। तो लेकिन आंसर किसने दिया? π/4। बात फॉल्ट होगी कि दो माइनस मिलके पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव है। तो डोमेन का कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए x का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में भी सब छोटा छोटा कभी हम लोग गलती करते हैं डोमेन और रेंज के कारण, ठीक है? तो डोमेन और रेंज को बहुत बढ़िया से देख लेना, ठीक है? अगला फिर से हम आपको बोलते क्या डीवीआई फार्मूला, कौन वाला फार्मूला? टाइम बस कॉट बस π/2 वाला फार्मूला, ठीक है? तो देखिए, तो यहां से आप बात करोगे cot इनवर्स x इक्वल टू कितना? π/2 माइनस tan इनवर्स 3। tan को उधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। अब फार्मूला देख लीजिए, cot इनवर्स x इक्वल टू यहां से यहां तक फार्मूला π/2 में tan इनवर्स को माइनस करते तो tan को माइनस करने से cot मिलता है, इसको लिख दीजिए cot इनवर्स और थीटा की जगह कितना है? 3, या x की जगह 3 है। तो देख लीजिए x का वैल्यू यहां से सिंपलाई कितना पता चला? 3। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। ऑप्शन नंबर सी में। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं? tan इनवर्स से π/2, इसका मतलब ये भी x ही होना चाहिए। अगर ये x है, ये भी है, ये x है, ये भी है, मतलब दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए तभी π/2 हो सकता है, ठीक है? तो x का वैल्यू 3 ऑप्शन में दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। cos ऑफ, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? तो फार्मूला लगाते हैं। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का फार्मूला सिखाया गया आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कितना? x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। अब ये फार्मूला पाई वाला क्यों नहीं लगा? तो आप देखोगे कि 1/3 और 1/2 मतलब 1/6 को 1 से छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है। 1 से छोटा के लिए क्या करते हैं? पाई नहीं लगाते। तो यहां से आपको cos ऑफ tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा 2 और 3 5/6 और यहां से 1 माइनस 1/6। तो फिर से बात आता है cos ऑफ tan इनवर्स 5/6 और एलसीएम निकालेंगे 6 माइनस 1, ये भी 5/6, तो ये आपका कट जाएगा। तो cos ऑफ tan इनवर्स आपका 1। अब cos ऑफ tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू? π/4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू, और cos 45 डिग्री कितना? 1/√2। 1/√2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। बहुत लोग क्या करेंगे इसमें? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। उससे भी हम आपको सिखा
कि आपके सामने दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू कितना 2 पाई, कितना दिया 2 पाई, और cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई, ये भी मैक्सिमम पर है ये भी मैक्सिमम पर है, तभी 2 पाई हो पा रहा है यानी पाई, ठीक है। और पाई मतलब कितना डिग्री का वैल्यू -1, इसको सॉल्व करेंगे देखिए आ जाएगा। तो cos इनवर्स आंसर किसमें पूछ रहा है, sin इनवर्स में cos इनवर्स को बदल देते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स x, और इसको भी बदल देते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू कितना 2 पाई। तो π/2 π/2 पाई हो गया और 2 पाई को इधर कर दिए, इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो यहाँ से पता चला कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, मतलब कितना -पाई। हम क्या बोले थे, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, तभी 2 पाई दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है, और cos में मैक्सिमम वैल्यू पाई कब होता है -1 पे, यानी यहाँ -1 यहाँ भी -1, और sin इनवर्स -1 मतलब -90, और ये भी -90 तो -180। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन नंबर बी को मार्क सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, अभी तुरंत सवाल डिस्कस किए थे, तो फार्मूला लगाते हैं tan इनवर्स कितना 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 into 1/3। तो tan इनवर्स ये आपका ऊपर में एलसीएम में 5/6, 1 माइनस 1/6 ओवरऑल आपका दिखेगा tan इनवर्स 5/6 डिवाइडेड बाय ये भी 5/6, मतलब tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब कितना डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री, मतलब 5/4। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स पर ही सारा बेस्ड क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर से देखें, दिया गया है कि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू कितना पाई, तो आप इस 3 sin इनवर्स एक साइड में कर लीजिए और फिर एक sin इनवर्स लिख दीजिए। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो एक साइन और एक cos मिल करके π/2 हो जाता है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू कितना पाई। तो यहाँ से 3 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2 करेंगे तो आंसर कितना है π/2। अब 3 को भी इधर भेज देंगे, तो sin इनवर्स x इक्वल टू कितना 3 डिवाइड करेंगे π/6, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना sin π/6, और π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब 1/2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है 1/2। नेक्स्ट sin इनवर्स √3/2 माइनस sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताइए, तो sin इनवर्स √3/2 मतलब 60 डिग्री, π/3 और 1/2 मतलब 30 डिग्री, π/6 60 में 30 गया तो 30 बच जाएगा, तो डायरेक्ट हम 30 डिग्री π/6 को ही बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो यहाँ x के पोजीशन पर a लिख दिया हुआ है, तो फार्मूला पूछा सही जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। थ्री tan इनवर्स x का फार्मूला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x का फार्मूला सिखाया गया था। tan इनवर्स tan इनवर्स 3x minus x cube divided by 1 minus 3 x square, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई बाय 4 है। कौन सा चार टू रिलेशन दे दिया है, चारों रिलेशन को देखने का कोशिश करते हैं। फार्मूला लगा के tan इनवर्स कितना, ये दोनों में x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy इक्वल टू कितना पाई बाय 4। अब tan इनवर्स को उधर भेज दिए, x प्लस y इक्वल डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy इक्वल टू tan पाई बाय 4 और tan 45 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x प्लस y इक्वल टू 1 माइनस xy। क्या किया है, यहां से x प्लस y प्लस xy इक्वल टू 1, x प्लस y प्लस xy इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ऑप्शन नंबर अब आपका आ गया प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। बताइए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, यदि एक डाइस को एक बार उछाला जाता है, डाइस मतलब पासा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 30, 13 जोड़ करके 13 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जोड़ करके 13 आए, ये पॉसिबल नहीं होता है। देखे हुए कि एक डाइस में मैक्सिमम 6 होता है, इसमें भी मैक्सिमम 6, तो अधिकतम 6 और 6 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 12 भी आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम 1 प्लस 1 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12, और बोल रहा 13 आ, 13 आने का प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, the probability of an event impossible, the probability of happening an impossible event, असंभव घटना होने का प्रोबेबिलिटी जो संभव नहीं है, जैसे देखिए अभी दो डाइस फेंके, उसका होने का प्रोबेबिलिटी 0। तो आप इम्पॉसिबल इवेंट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, 5 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना, 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक बार उछाला गया तो सम 8 आ जाए, जोड़ करके 8 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी सम 8 आने का। तो याद होगा टोटल सैंपल स्पेस में कितना होता है, 36। 2 डाइस उछालते, एक में 6 फिर एक में 6, तो 6 into 6 36। अब 8 आ जाए तो समीजे 8 कौन आएगा, 2 6, अगला 3 5, अगला 4 4, अगला 5 3, अगला 6 2, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये घटना कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/36। देख लीजिए। नेक्स्ट, फॉर एनी इवेंट, किसी घटना के लिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। याद होगा ए मतलब होने का प्रोबेबिलिटी, और ए डैश मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, आपको सिखाया गया। ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, एंड ए डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डू नॉट अकर ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो आपको याद होगा फॉर्मूला, होने का प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, कितना होता है, 1 होता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, पीए दिया हुआ है, पीए नहीं प्लस पीबी नहीं, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो नॉट ए का फॉर्मूला 1 माइनस पी और नॉट बी का 1 माइनस पी बी। ठीक है, 1 प्लस 1 2 माइनस पी ए का वैल्यू 0.65 माइनस 0.15, 2 माइनस कितना हो जाएगा 0.65 और 0.85, तो 2 माइनस 0.85 तो 1.15।
1.15 65 और 15 80 सॉरी गलती 65 15 यहाँ जोड़ने में इधर हुआ 1 मिनट ये 80 हो गया तो यहाँ आपका 20 हो जाए ठीक है तो आंसर 1.2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ नेक्स्ट ए एंड बी A union B दिया हुआ है then event A and B are independent then x is equal to याद होगा इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या करते हैं A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू होता है PA into PB होता है जब घटना का आसार इंडिपेंडेंट रहे जब घटना इंडिपेंडेंट रहे स्वतंत्र घटना रहे तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू इनटू पी बी कर देते हैं तो आपके सामने फॉर्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अब पी ए यूनियन बी दे दिया हुआ है देख लीजिए 0.7 पी ए का वैल्यू देख लीजिए 0.4 पीबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ और इसको पीए इनको पीबी लिखते हैं कहां से तो इंडिपेंडेंट इवेंट से तो 0.7 माइनस 0.4 इक्वल टू x माइनस इसको लिख दिए कितना पीए का वैल्यू 0.4 इनटू x तो 0.7 माइनस 0.4 तो 0.3 इक्वल टू x कॉमन लेंगे 1 माइनस 0.4 तो x का वैल्यू 0.3 बाय 1 माइनस 0.06 तो 1/2 ठीक है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट अब देखिए सीए पीबी दे दिया ए यूनियन बी दे दिया पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो फार्मूला फिर से ए यूनियन बी का फार्मूला पड़े पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन बी का वैल्यू आपके सामने देखिए आ दिया हुआ 3/4 पी ए का वैल्यू 1/4 पीबी का वैल्यू 5/8 ये नहीं दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दिए इसको इधर करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 प्लस 5/8 और ये उधर जाके माइनस 3/4 एलसीएम 8 आ जाएगा ये 2 प्लस 5 माइनस 6 तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए 257 माइनस 6 1/8 ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है देख लीजिए नेक्स्ट बोल रहा है फिर से ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इतना पी बी इतना पी नाइदर ए नॉर बी ना ही ए हो ना ही बी हो नाइदर ए नॉर बी इसका मतलब फॉर्मूला पड़े तो 1 माइनस पी ए और बी ठीक है तो 1 माइनस ए और बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस क्या करते हैं चूंकि इंडिपेंडेंट है घटना कैसा है इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को क्या करते हैं पी ए इंटू पी बी लिख देते हैं तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 प्लस पीबी का वैल्यू 0.5 माइनस 0.4 इंटू 0.5 सॉल्व करिए ये हो गया 0.9 माइनस 4 पंचे 20 0.2 0.2 तो 1 माइनस 0.9 0.2 क्या 0.7 1 माइनस 0.7 तो 0.3
0.3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले। नेक्स्ट है 65। 65 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है गिवन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब याद होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उस घटना को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, और क्या बोलते हैं एंड और इंटरसेक्शन दोनों एक ही बात है। इसका वैल्यू दिया 0.45 0.35 और इसका वैल्यू 0 का घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो 0. कितना 80 तो 0.8। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर से पूछ रहा है if A and B are in two events then PA union B, PA union B का फार्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट। देखिए, और ये सारा क्वेश्चन कभी ना कभी एक बार पूछा गया है, हम आपको वैसा ही क्वेश्चन कर बता रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में रहने का संभावना बहुत ज्यादा है, इसीलिए सबको भूलिएगा। तो यूनियन का फार्मूला कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाय ए पूछ रहा है, तो पी बी बाय ए का फार्मूला सिखाया गया था कि पहले ऊपर में कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन बी और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए पी ए। अब ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने में दे दिया हुआ है कितना 1/4, देख लीजिए यहाँ। अगला पी ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/2, यहाँ दिया हुआ है पी ए का वैल्यू तो 2/4 मतलब कितना 1/2। एकदम आसान है, सब डाटा का सीधी का कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी बी नॉट इक्वल टू 1, पी ए नहीं बाय पी बी नहीं। इसका फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े थे 1 माइनस पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बी। अब ऑप्शन नंबर 1 माइनस पी यूनियन बी बाय बी नहीं में दिया हुआ है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और इसको पढ़े थे 1 माइनस पी बी का मतलब पी बी नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देख लीजिए ये गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट A and B are two events such that PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है 5/8 and PA union B दिया हुआ है। A by B पूछ रहा है, जब भी बाय में पूछे इंटरसेक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए, तो क्या करते पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। A यूनियन B का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपका दिया हुआ है 3/4, 3/8, ये 5/8 और ये नहीं दिया हुआ है, निकाल लेते हैं। तो यहां से PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4। अब सॉल्व करिए कितना आएगा, एलसीएम 8 आ गया, ये 3 प्लस 5 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 2/8 मतलब 1/4। कितना आया 1/4।
अब इसका वैल्यू पूछा, इसका फार्मूला पढ़े थे ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे में पीबी। ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए, यहां से हम रख रहे हैं 1/4 और पीबी का वैल्यू दिया हुआ कितना 5/8। 8 ऊपर चल गया 8/20 मतलब 4 2 जा 8 4 5 जा 20 मतलब 2/5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पी ए बाय बी इक्वल टू। तो आप से पूछ रहा है ए बाय बी इक्वल टू कितना, तो फॉर्मूला पढ़े थे ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, घटना कैसा है इंडिपेंडेंट है, देख लीजिए हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं पीए इनटू पीबी डिवाइडेड बाय पीबी, पीबी कटा तो इसका वैल्यू कितना पीए, पीए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। A dice is thrown 10 times. A dice is thrown 10 times. एक पासे को 10 बार उछाला गया। तो आपको याद होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या था LCR P पे पावर R Q पे पावर N माइनस R, जहां N जो था नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स खेलों की संख्या, कितना बार खेला गया। P मतलब प्रोबेबिलिटी, जीतने का प्रोबेबिलिटी सक्सेस, और Q मतलब फेल्योर का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, P मतलब जीतने का प्रोबेबिलिटी और Q मतलब फेल्योर का प्रोबेबिलिटी। तो पूछ रहे हैं डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स, यानी यहाँ 10 बार उछाला गया, n का वैल्यू 10 हो गया। Getting an even number is considered as success. Even number आना, even का प्रोबेबिलिटी याद होगा, even 3 तो होता है, टोटल 6 तो होगा, even का प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी इसी को आप P माने, फेल्योर का प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इसमें एक और थ्योरी दिया गया था, जीतना प्लस हारने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, हारने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 कितना 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, कितना बार चाहिए 4 सक्सेस, तो 10 बार में से NCR P पे पावर R Q पे पावर P पे पावर R Q पे पावर P पे पावर R और Q पे पावर कितना N माइनस R, खेला कितना बार गया 10 बार में, जीतना क्या बार है 4 बार, जीतना कितना 1/2 पे पावर 4, हारना कितना 1/2 पे पावर 10 माइनस 4 6 हो गया, यानी इसका वैल्यू 10C4 और 1/2 पे पावर 4 और 1/2 पे पावर 6 तो 1/2 पे पावर 10। ऑप्शन देखिए किसमें है 10C4 1/2 पे पावर 10, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी आपका गलत है, ये आपका गलत है, 10C4 है 10C6। इसके बाद एक और फॉर्मूला सिखाया गया था कि LCR का वैल्यू LCN माइनस R के बराबर होता है। याद होगा, अच्छा आलू और खराब आलू बोले थे कि एक बैग में अगर 100 आलू है जिसमें 90 अगर अच्छा है तो 10 खराब है। तो यहाँ आपका LCR का वैल्यू मान लीजिए R तो अच्छा है तो N माइनस R खराब है, तो 10 में से 4 अच्छा है तो खराब कितना है 10 में 4 अच्छा है, खराब 6 तो है 1/2 टू दी पावर कितना 10, फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी थोड़ा चेंज करके दिया हुआ। नेक्स्ट अब आपका आ गया वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, देख लीजिए। द सिस्टम ऑफ वेक्टर I J K इज, 3 तो वेक्टर था, एक I J और एक K, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल, कोप्लेनर, कोलिनियर और नॉन ऑफ
कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में, याद होगा तीनों वेक्टर आई जे के एक लाइन में नहीं होता है, ठीक है, तो ये कोलिनियर नहीं है। अगला आपका कोप्लेनर, एक ही प्लेन में तीनों नहीं है, तीनों अलग अलग प्लेन में, तो कोप्लेनर में नहीं है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब हम आपको सिखाए परपेंडिकुलर, तीन चार शब्द है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, तीनों का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत। तो आप देखिए होंगे तीनों ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना इतना इतना, एक वेक्टर आपके सामने दिया हुआ है, कितना 3i माइनस 4j प्लस 5 के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सिखाए थे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए और i j के हटा देना, ठीक है। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए बोलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 और 25 25 50 आ जाएगा, इसका मतलब 5√2। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला था क्या, x बाय a का मैग्नीट्यूड कामा y बाय a का मैग्नीट्यूड और z बाय a का मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर है, x का वैल्यू कितना है 3 बाय 5√2 कामा माइनस 4 बाय 5√2 कामा 5 बाय 5√2। तो आप सॉल्व करेंगे 3 बाय 5√2 माइनस 4 बाय 5√2 और 1 बाय √2। 3 बाय 5√2 माइनस 4 बाय 5√2 1 बाय √2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे क्या, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते और आई जे के बस हटा देना, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q आर, इतना एंड इतना PQ वेक्टर, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, या मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, पोजीशन वेक्टर बाद वाला मतलब Q माइनस पोजीशन वेक्टर पहले वाला को घटा देते थे। अब आपको क्या बोलते हैं, PQ वेक्टर निकालना है, तो PQ वेक्टर का जो वैल्यू है फाइनल वाला Q में 5i माइनस 2j प्लस 4k में माइनस करना है किसको, P को, i प्लस 3j माइनस 7k। अब PQ वेक्टर इक्वल टू 5 माइनस i, 4i बता रहे माइनस 2 और ये माइनस जाएगा, माइनस कितना 5j, ठीक है। 4 माइनस अब माइनस 7, 4 और 7 11k। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए सिखाया गया था 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 25 प्लस 121, 100 कितना 6 5 11 12 2 2 2 4 और 1 5 और 6 162। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ए इतना, देन यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b, यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट का फार्मूला क्या था, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो आपको पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा, a प्लस b चाहिए, a प्लस b के लिए पहले a का वेक्टर का वैल्यू 2i प्लस 5j प्लस b का वैल्यू 2i माइनस j,
ए प्लस बी का वैल्यू 4i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड के लिए रिमाइंडर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और 16 32, 4√2। तो 4√2। अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट मतलब a प्लस बी बाय इसका मैग्नीट्यूड 4i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 4√2। तो 4 कॉमन लेके कट जाएगा, 1/√2 i प्लस j, 1/√2 i प्लस j। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC are the position vectors ABC of the triangle ABC the centroid। सेंट्रोइड मतलब केंद्र, आपको सिखाया गया था सेंट्रोइड, केंद्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो केंद्र का फॉर्मूला पढ़े थे, तीनों वेक्टर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फॉर्मूला है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बाय 3। यदि a b c तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर हो तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c बाय 3। नेक्स्ट, the position vector of the point AB are इतना है इतना, the position vector of midpoint of AB, midpoint of AB, AB के midpoint का फॉर्मूला था, याद होगा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, midpoint, इसको मध्य बिंदु बोलते हैं। तो जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, i प्लस 3j माइनस के प्लस 3i माइनस j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 2। जोड़ लीजिए, 3 और 1 4i, 3 में 2j माइनस के माइनस 3k माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2 से सबको घटाइए, 2i प्लस j माइनस 2k, 2i प्लस j माइनस 2k। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर इतना एंड इतना कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, तो कंडीशन पढ़े थे, वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ठीक है। या आप ऐसा पढ़े थे, a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 इक्वल टू कितना, a3 बाय b3। पैरेलल और कोलिनियर के लिए हम एक ही कंडीशन लगाए थे, दोनों का i, दोनों का j और दोनों का k का रेशियो सेम होना चाहिए। कोलिनियर और पैरेलल मतलब समांतर और एक रेखीय होने के लिए यही कंडीशन था। तो आप देखेंगे कि 3 बाय कितना, a इक्वल टू 1 बाय b इक्वल टू माइनस 5 बाय माइनस 50, यानी 3 बाय a 1 बाय b इक्वल टू 1 बाय 3। तो a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 3 9 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना 3, a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 3, 2। हाँ, क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। हम लोग अभी लगभग 50 क्वेश्चन को टारगेट लेके चले थे, जिसमें से हम लगभग 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, देख लीजिए कि a प्लस b प्लस c सॉरी a b c आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन a डॉट b b डॉट c c डॉट a का वैल्यू कितना होगा, ये 4 ऑप्शन है, ये आपके लिए होमवर्क है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थीटा बी द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर a एंड b देन cos थीटा बाय 2 का, ये सारा क्वेश्चन क्लास में कराया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको करके आइएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।